नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आपने त्योहारों का पूरा आनंद उठाया होगा, लेकिन स्वस्थ रहते हुए, ऐसी पूरी मेरी आशा है। आज हम आपके लिए नया अध्याय करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो एक बातचीत है दो बच्चों की, आइए उससे आरंभ करें। मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। मैं कैसे पता करूं कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज़ चाहिए? कहता बहुत आसान है, जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हें उतना ही कागज़ चाहिए। ठीक है युग्म, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी हैं? हाँ, आकृति में गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या पता कर लूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बातचीत में दो बातें सुनी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या अंतर है आप पूर्व में भी जानते होंगे। आइए कुछ और बातें करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी वस्तु या आकार की सतह, यानी कि उसका सरफेस, पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल होता है, इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है संपूर्ण, यानी कि कुल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है वस्तु की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का मतलब हुआ उसमें जितने भी उसकी सतह हैं सबका क्षेत्रफल निकालें। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, उसमें छत और उसका आधार, यानी कि टॉप और बॉटम, ये छोड़ देते हैं। अभी बात करेंगे, जैसे आप अगर किसी कमरे में हैं तो उसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और उसमें छत और फर्श भी जोड़ देंगे, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यदि दो विमीय मात्रक है, ये जो भी क्षेत्रफल होता है उसे किस में लिखते हैं, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्योंकि उसमें जैसे लंबाई गुना चौड़ाई होगी या कोई भी है, दो विमीय मतलब टू डायमेंशनल वो आपकी यूनिट होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां हैं, जैसे हम किसी गिफ्ट को पैक कर रहे हैं, या आप कॉपी पर कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, या आप कोई कपड़ा लेते हैं उससे कुछ बनाते हैं, कोई भी किसी का कवर, कोई थैला, ये सब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दीवारों को रंगना, सफ़ेदी करना, है ना, किसी चीज़ को रैप करना, ये सब आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की स्थितियां हैं। अब आयतन की बात करते हैं। ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान वो आयतन कहलाता है। और खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जाने वाले सामान की मात्रा है। गिलास में पानी कितना है, ये उसका आयतन है। किसी डब्बे में मिठाई कितनी है, ये उसका आयतन है। लेकिन डब्बे पर जो आप पेपर रैप करेंगे वो उसका क्षेत्रफल है। ये आयतन जो होता है तीन विमीय मात्रक है, यानी कि घन इकाई में मापा जाता है, जैसे घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ऐसे। आयतन मापने की कुछ स्थितियाँ, जैसे टैंक में पानी कितना आता है, कटोरे में सूप कितना है, पैकेट में माचिसों की संख्या कितनी है, ये सब क्या है, आयतन है। और भी आप ऐसे इसके कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। आइए अब कुछ आकृतियां हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, वैसे तो उनको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं कि उनके आयतन और क्षेत्रफल के क्या सूत्र हैं, आप कहीं भूल तो नहीं गए। ये आकृति जैसे कि आपका पुस्तक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका साबुन की टिक्की है, आपका कमरा है, ये सब घनाभ हैं। इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और इसका पार्श्व पृष्ठीय या कहें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी छत और फर्श को हटा देते हैं, सिर्फ चारों दीवारों की बात करते हैं। तो आपको याद होगा ये होता है 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। जो होता है 2H को कॉमन निकालें तो L प्लस बी। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो छत और फर्श छोड़ दी थी वो भी आप शामिल कर लेते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, जो दो दो बार सब आई तो सबको लिख देते हैं। तो ये होता है 2LH 2BH 2LB। बस ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घनाभ जैसी आकृति है, जैसे यदि आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो वो घन है, और वो अलग अलग है तो घनाभ है। आयतन में क्योंकि सारी भुजा समान है तो लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, ये होता है a गुना a गुना a का क्यूब। और पार्श्व पृष्ठीय, क्योंकि चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है,
एक दीवार का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, तो 4 का हो जाएगा 4 गुना भुजा, जिसे हम 4a² भी कह सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय में क्योंकि ऊपर की छत और नीचे का फर्श भी जुड़ जाएंगे तो 2a² और आ जाएगा ऊपर नीचे, टोटल हो जाएगी 6 दीवारें, मतलब दीवार जमा छत जमा फर्श, तो 6a², 6 पृष्ठ हो जाएंगे इसके। लंबवृत्तीय बेलन, जैसे कि आपने पहले भी सीखा 9th में, एक आयताकार शीट को मोड़ के लंबवृत्तीय बेलनाकार बनाया जाता है। तो इसका जो आयतन है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार में क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ऊंचाई है h, तो हो गया πr²h। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πrh, क्योंकि वृत्त की जो परिधि है वो 2πr है और वो h रूप में यहाँ पर है, तो ये 2πrh, ऊंचाई को जो हम h लें तो आपका जो आयत का क्षेत्रफल है वही ये होता है, बस यहाँ इसका रूप बदल जाता है। और टोटल में ऊपर एक वृत्त है नीचे भी एक वृत्त है, उन दोनों का क्षेत्रफल इसमें प्लस कर देते हैं। लंबवृत्तीय शंकु, आयतन के मामले में शंकु बेलन के अगर समान आधार समान ऊंचाई वाला है तो 1/3 होता है। 3 शंकु में एक बेलन बनाया जा सकता है। तो आयतन का तो सीधा फॉर्मूला हो गया, बेलन के आयतन का सूत्र उसका 1/3। और क्षेत्रफल में होता है πrl, l मतलब ये इसकी तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी वाली है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं l। ये सब वही है जो आपने 9th में पढ़ा है, बस उसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहा जाता है संपूर्ण ही निकालते हैं, उसमें आप आधार का क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे, तो ये इसमें प्लस करेंगे, आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। गोला, जैसे कि आपका संतरा, अमरूद, अगर बिल्कुल वैसे गोल हो, फुटबॉल की आप शेप कह सकते हैं, क्रिकेट की बॉल है, टेनिस की बॉल है, ये सब गोला है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, क्षेत्रफल होता है 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है क्योंकि इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों समान ही हैं, अलग से कुछ नहीं होता। हाँ, यदि हम अर्धगोले की बात करेंगे तो आयतन में तो इसका आधा कर देंगे, 2/3 πr³। अब यहाँ वक्र का मतलब है घूमने वाला हिस्सा, तो यहाँ जहाँ उसे पार्श्वपृष्ठीय बोलते हैं, इन गोल वाली आकृतियों में उसका नाम वक्रपृष्ठीय हो जाता है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे आपका हाथ में जो कटोरा होता है, तो कटोरे का वो हिस्सा कि ऊपर का हिस्सा उसका छोड़ दें, खुला है, अगर आपने ढक्कन नहीं लगाया है, बाउल्स जो भी हैं, तो वो 2πr², या आधा आपने मान लो अमरूद काट दिया तो इधर का हिस्सा। अब ऊपर का सर्कल भी इसमें प्लस करेंगे, वृत्त भी प्लस कर देंगे, वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 1πr² ये और 2πr² इसके आधा जो किया था, टोटल हो गया 3πr², तो 3πr का वर्ग। इस तरह से सभी फॉर्मूले आप एक बार फिर से याद करें, अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख कर रखें, ये सभी आपके काम आएंगे। आइए कुछ स्थितियों को देखें कि आपको आयतन निकालना है कि क्षेत्रफल। ये क्या दिखाई दिया, ग्लास, ग्लास में आपको है लिक्विड भरा हुआ, पानी की मात्रा है, तो क्या हुआ आयतन। अगर हमें इस पर पेपर चढ़ाना होता है, पूछता कि गिलास में कांच कितना लगा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल होता है। ये कहीं कवर कर रहा है बच्चा, जल्द चढ़ा रहा है किताब पर, तो ये भी क्या है क्षेत्रफल। लेकिन किताब के अंदर पेज गिनने हैं तो वो क्या है आयतन। ये दीवार पर पेंट कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन दीवार में ईंट लगाएंगे तो आयतन, ध्यान रखेंगे। ये मेज है, मेज पर एक कपड़ा लगाया तो ये क्या हुआ इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन मेज बनाने में लकड़ी कितनी लगी है ये बताना हो तो आयतन। इसी तरह से ये टेम्पो में कुछ सामान अंदर भरा जा रहा है तो किसको दर्शाता है आयतन को। लेकिन अगर ये बताना हो कि टैंकों के इस कवर को बनाने के लिए कितनी सीट लगी, लोहे की जो चद्दर है वो कितनी लगी इस बात की, तो वो इसका क्षेत्रफल हो जाता। इसी प्रकार यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये मिट्टी का हो या गोबर का है, इस तरह से ये शंक्वाकार कुछ ऐसे बनाया जा रहा है, ये क्या है आयतन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज पे पेंट करेंगे तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो एक ही जगह दोनों बातें बताई जा सकती हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक खुला गोल कटोरा क्या है, इनको हम नंबर दे देते हैं, यहाँ लिखने में दिक्कत होगी, अगले पेज पर लिख देते हैं। तो ये हो गया ABCDE। तो ए में हुआ एक खुला गोल कटोरा यानी कि अर्धगोला, हेमिस्फीयर। दूसरा एक गोल कुआ, ओ बताइए गोल कुआ तो किस तरह का हो गया लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं आप अंग्रेजी में। तीसरा हुआ एक भुट्टा,
हाँ, भुट्टा जैसे खाते हैं तो आगे से चोंच उसकी पतली होती चली जाती है, मतलब वो कैसा हो जाता है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का। घर का एक कमरा अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में, घनाभ। और चंद्रमा, अब चंद्रमा अगर पूरा है तो गोला और आधा है तो अर्धगोला, तो अभी तो गोला ही लिख देते हैं। इस प्रकार अगला सवाल देखें। घन की सतह किसके आकार की होती है? घन की सतह, ये घन है, घन की सतह कैसी है? ये वर्गाकार होती है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो वर्ग के आकार की होती है, ऐसा लिखेंगे। दूसरा है, एक आयत को मोड़ने पर वह किसके आकार का हो जाता है? तो आयत को मोड़ने पर बनता है लंबवृत्तीय बेलन बन जाता है, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। तीसरा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार कैसा होता है? अभी आपने देखा लंबवृत्तीय शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है, यानी कि सर्कल शेप का होता है। तो ऐसे बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी आज की आपके, सिर्फ रिवीजन के लिए। करेंगे इसमें अच्छे से काम, बस आप इन सभी सूत्र को एक बार अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा। कोई बात नहीं आती फिर से लिख के देखिए। अपना ध्यान रखिए, आप जानते हैं आपदा बढ़ रही है, तो अपना भी और अपने परिवार का ध्यान रखें। मास्क लगाएं, कम से कम बाहर जाएं, साबुन से हाथ धोएं। बातचीत करते समय अपने और दूसरे के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।